कामदेव को तैयार किया कि तुम काम के बाण चलाओ। काम के बाण चलाया। काम के बाण चलाने के लिए कामदेव की पत्नी रति रोक रही थी कि शंकर जी नाराज होंगे तो भस्म हो जाओगे, ऐसा मत करो। अभी हमारी तुम्हारी शादी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हो गए, संतान भी कोई नहीं हुआ है, ऐसा मत करो। लेकिन इंद्र का आदेश था, आदेश की अवहेलना करना संभव नहीं। बाण चलाया। भगवान की कृपा से शंकर जी की साधना तो टूट गई और तीसरे नेत्र की ज्वाला निकली और कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव की पत्नी रति दौड़ती आई और बैठी हुई पार्वती को श्राप दे दिया कि तुम्हें कोई संतान, तुम्हारे उदर से कोई संतान। तब तक ब्रह्मा जी दौड़ते आए। ब्रह्मा जी कहे कि इन्हीं के संतान से तो तारकासुर राक्षस का वध होगा। कहाँ कृत्रिम संतान कर सकते हैं, जैसे आजकल बेबी ट्यूब आया है ना। ये 6 वर्ष की अवस्था में देवताओं का सेनापति बना और तारकासुर का। अब रही बात ये, उसी दरमियान शंकर जी एक बार अनजाने में शंकर जी और सूर्य से विवाद हुआ। सूर्य किसके पुत्र हैं जानते हैं? सूर्य कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। शंकर जी से जब सूर्य का विवाद हुआ तो शंकर जी ने सूर्य का गला काट दिया था अपने त्रिशूल से। क्रोधित हुए और गला काट दिया, और जैसे ही गला काट दिया वैसे ही कश्यप ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। और कश्यप ऋषि उपस्थित होकर के शंकर जी को श्राप दे डाला कि जैसे तुम हमारे बेटे का सिर अनजाने में काट दिया, मैं श्राप देता हूं कि भविष्य में तुम भी कभी अपने बेटे का सिर काट डालोगे। उसमें संकोच, श्राप दे दिया। फिर देवताओं ने विशेष अभियोजन से, विशेष व्यवस्था से सूर्य को पुनर्जीवित किया। वही सूर्य आज प्रत्यक्ष देवता के रूप में उदय रहते हैं। अब ये बात आई, पार्वती का बेटा जब कार्तिकेय 6 वर्ष का था, तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध करने के बाद में कार्तिकेय शंकर जी के साथ ज्यादा रहता था, माँ की बात कम सुनता था। तो एक दिन जया और विजया नाम की सखी के साथ में स्नान कर रहे थे पार्वती। और जया और विजया ने ये चर्चा किया कि सखी, एक बेटा है तुम्हारे पास जिसका नाम कार्तिकेय है, और कार्तिकेय कभी भी पिता के पास ही रहता है, हम लोगों को कभी माँ कहा ही नहीं है, तो हम मातृवत्सलता का बोध हमें कैसे होगा। आपसे आग्रह है कि आप एक कोई बेटा तैयार करें जो मातृपक्षीय हो, माँ की बात सुने। कार्तिकेय पहले लोग लगाने के लिए स्नान करते दरमियान उपटन इत्यादि लगाते थे ना, तो उपटन था ही,
और उपटन को ऐसे एक गुड़िया टाइप में बना लिया, बेबी टाइप में, और बना करके मन से उसमें प्राण डाल दिया। अब वो कहाँ कहाँ करते हुए छोटा सा बालक रेडी हो गया। जैसे हम आपको बुलाएंगे कि नहीं कि आनंद जी इधर आओ, नीतू जी इधर आओ, तन्मय जी इधर आओ, तो आने के बाद में आप लोग कहोगे पंडित जी क्यों बुलाया आपने? हाँ, तो जब गणेश तैयार हुए, कहे कि माँ क्या आज्ञा है? पार्वती ने एक डंडी दे दिया, कहा कि दरवाजे पर बैठो, कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश। समझ रहे हैं? अब ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिता शंकर जी हैं, तुम्हारी माँ मैं हूँ, ये सब कुछ नहीं बताया। ये तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी माँ की सहेली है, विजया है, जया है, कुछ बताया, कोई परिचय नहीं, केवल दरवाजे पर बैठा दिया। शंकर जी आए। अच्छा ये बताओ, अपने घर में जाने के लिए किसी से पूछना पड़ता है? शंकर जी आए, मुड़ी नीचे करके अपने घर में घुसना चाहते थे, तब तक डंडी ठोंक दिया कि अंदर नहीं जा सकते। कहा ये मेरा घर है, कहा किसी का घर है, अंदर नहीं जाने देना है, मेरी माँ ने कहा। अब बार बार वो प्रयास कर रहे थे जाने के लिए, नहीं। यहाँ से सोचे कि अब लड़के के हाथ क्या लगे, जा करके नंदी भृंगी को भेजा। सैनिक उनके आए, नंदी वंदी सब आए, नंदी वंदी भी फेल हो गए, बहुत डांटा शंकर जी ने। शंकर जी भी क्रोधित हो गए कि अब अगर पार्वती ऐसा जिद कर रही है तो मुझे भी इसका उत्तर देना है। पार्वती को पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वहां तक फाइल पहुंची नहीं रही है। शंकर जी ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा जी विष्णु के पास गए, और ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों इकट्ठा होकर के ब्रह्मा कहें हम बुजुर्ग आदमी हैं, हम चल रहे समझौता कर देंगे, करवा देंगे। ब्रह्मा समझौता करवाए, वो यावत रहें गणेश जी की लगी पढ़ा चाहत रहें, वो दाढ़ी पकड़ के हल को रहता है विष्णु के लिए। तो शंकर जी क्रोधित रहें, कहीं तीनों एक साथ युद्ध करने लगे, लेकिन गणेश जी का कोई बाल बांका नहीं। विष्णु भगवान नाटक करने लगे युद्ध में। एक बार बेहोश होने का नाटक किया, और जो युद्ध का जानकार व्यक्ति होता है निहत्थे पर बाण नहीं चलाता, निहत्थे पर वार नहीं करता। गणेश जी अपना डंडी रख करके, डंडी जमीन पर रख करके और विष्णु को पुचकारने लगे। इतने में शंकर जी ने मौका पाया निहत्था और त्रिशूल चला दिया, त्रिशूल से गणेश जी का सिर। अब गणेश जी का सिर जब कट गया, तुरंत पार्वती को, और सिर कटा और सिर उड़ करके पार्वती के पास चला गया दरवाजे। पार्वती नाराज, जहां स्नान कर रही थी, पार्वती का विकराल रूप आया, तहलका मचा दिया कि ऐसा करेंगे वैसा, तहलका मचा दिया। तब सारे देवताओं के मध्य में शंकर जी क्षमा याचना कर रहे थे। कहा कुछ जब तक हमारा बेटा जिंदा नहीं होगा तब तक हम प्रलय मचा देंगे। प्रलय
देवताओं ने विशेष व्यवस्था से एक हाथी का छोटा बच्चा था, उसे भी किसी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा शरीर देवताओं के लिए उपयोग किया जाएगा। संयोग से उसी दिन वो हाथी का बच्चा उत्तर की दिशा में घूम रहा और उसका सिर काट करके ये हुआ कि पहला जीव जो भी मिले उसी का सिर ले आओ, और वही हाथी का बच्चा घूमता आया और उसका सिर काट करके ले आए, योजित किए और उसके मत्थे में सिंदूर लगा था। इसीलिए गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय माना जाता और पार्वती को आश्वासित किया कि ये कोई भी पूजा होगी तो गणेश की पूजा होना आवश्यक है, क्योंकि गणेश जी सिद्धि बुद्धिदायक हैं। अब आप समझ लीजिए श्राप कब मिला था, किसने दिया था, और श्राप की पूर्ति जब तक चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो, किसी न किसी प्रकार से उस उद्देश्य की पूर्ति। हाथ जोड़िए और बोलिए आंग गंग गणपतये वर वरद सर्व जन्म में वस मानय थह स्वाहा। बोलिए गणपति गजानन भगवान की।